ये क्या हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ? IMF ने कभी लालूखेत आके नहीं देखा, कराची आके नहीं देखा कि कराची का क्या हाल किया हुआ है। सही। ये नहीं देखा कराची। हमारे हालत हमने खुद बनाए हुए हैं ऐसे। आपकी हुकूमत बैठी हुई है कुछ भी नहीं जेब में, सही। बैठी हुई है। मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, कंपनी क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। एक पुलिस वाले से बात करें कितनी आपको बेइज्जती करेगा वो। ये सब चीज़ कैसे सही होगी? अभी एक साहब ये कह रहे थे कि दूसरे लोग हमें सही कह रहे थे वो कि दूसरे लोग हमें क्यों अच्छा कहें? हम अच्छे किधर है? पहले जैसे लाहौर ही है। मेरी ज़िंदगी होगी लाहौर में आते हुए, बुढ़ा हो गया मैं। आज के लाहौर में और पहले जैसे लाहौर में कोई फ़र्क है। पहले तमीज़ तहजीब थी, अब बदमाशी है। अब बदमाशी है, लोगों की जेबें कट रही हैं, ये जेबें छमाले बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे वसाइल आप देख लें, कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहले हालात को देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़, एक दुकान के अंदर ज़्यादा रश होगा ना, तो अगर कोई बाहर से बिजनेसमैन जा रहा होगा तो उसका ये होगा कि अगर मैं इधर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो जितना रश है मुझे भी उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप किसी भी मुल्क को देखेंगे ना तो उसकी आप सबसे पहले इकनॉमी को पढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब है तो फिर आप देख लें कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान को मुँह नहीं लगाएगा और पाकिस्तान नीचे आएगा। यानी आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और मज़ीद करेगी? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है और आगे भी सुनने को मिलता रहेगा, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में, आप देखें वो स्पोर्ट्स में भी हर चीज़ में पैसा लगाते हैं। जलवा है हमारा। हमारे पाकिस्तान जो है मतलब कि इस चीज़ में पीछे जा रहा है। पॉलिटिक्स के अपने दंगे फसादों की वजह से वो नीचे ही दबते चले जा रहे हैं और निचला तबका बेचारा मजदूरी से भी मतलब कि इतने पैसे नहीं कमा पा रहा कि अपने घर को चला सकें। मौजूदा करंट टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर IMF को कह रहे हैं आप पेट्रोल बढ़ाने का कहेंगे हम पेट्रोल बढ़ा देंगे, आप महंगाई करने का कहेंगे हम महंगाई कर देंगे, आप बिजली महंगी करने का कहेंगे, और होती भी जा रही है। आप देखें तो डे बाय डे अनाउंसमेंट भी हो रही हैं। अभी रिज़र्व अगर आप देखें तो हमारे $3 बिलियन से भी नीचे गिर गए हैं। बहैसियत पाकिस्तानी अगर हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, ज़्यादा दूर ना जाएं, उनके $570 अरब के जो है वो असासे हैं, मतलब फॉरेक्स रिजर्व है। कैसा देख के लगता है आपको? सर ऑब्वियसली दुख होता है। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, मेरे फादर इन लॉ मुझे उस दिन बता रहे, कहते हैं कि जी 1-1 रुपए का उन्होंने शायद घी खरीदा है उन लोगों ने। तो यार बात करने का मतलब है कि हमारे आज ये हालात हैं कि मेरे कज़न की शादी है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, शादी हॉल करवाने की है। उस बंदे ने हमें एक रेट दिया है और बिलीव मी रेट के दौरान उसने कहा जी कि किलो घी के पैकेट का मुझे फ़ोन आ गया जी, किलो घी का पैकेट बढ़ गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। तो आप क्या करेंगे फिर? आज का जो टाइम चल रहा है ना, जो टेन्योर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, आज भाईजान सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम चल रही है। जो बंदा ओखे भारे इस वक्त में सर्वाइव कर सकता है वो ही कर रहा है। गरीब तो बेचारा पिस रहा है, आवाम तो मेजॉरिटी हमारी पिस रही है, क्योंकि हम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन का, अब तो मैं पॉवर्टी लाइन से बिलो ही कहूँगा, आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि नहीं हालात उस तरह के। ये बताएं मौजूदा करंट टाइम के अंदर हमारा नेबर कंट्री इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया? सर मेरे चचा ने एक बंदे को कहा कि जी मैं रेस में बहुत पीछे हूँ, तो उस बंदे ने आगे से कहा था भाईजान आप रेस में ही नहीं, हम तो सर उस रेस में नहीं जिसमें इंडिया इस टाइम शमूलियत कर रहा है। आगे स्वाद वो शुरू से इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो IT में आगे निकल गए हैं। वहाँ डेमोक्रेसी है और साफ सी बात है उन्होंने स्टडी के ऊपर फोकस किया है। शुरू से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बनने लगा था तो उनका फोकस इंग्लिश सीखने पे और टेक्नोलॉजी पे और स्टडी के ऊपर था, और ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमें मुकाबला करना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दैट्स व्हाई उनका राइट बनता है, उन्होंने मेहनत की और इस चीज़ के ऊपर फोकस दिया, वर्क किया, तो वो बन गए हैं, वो आगे निकल गए हैं। आपने 1947 की बात की है कि उनका जो फोकस था वो एजुकेशन पे था, हमारा फोकस किस चीज़ पे था? हमारा वो क्या कहते हैं फिरकाइज्म के ऊपर ज्यादा फोकस है, ऐसे नमाज नहीं पढ़नी, ऐसे पढ़नी है, वो काफर वो काफर। हाँ ये कर लो पहले। पाकिस्तानी हमें बाहर के ममालिक में भी नजर आते हैं और इंडियंस भी नजर आते हैं, लेकिन बड़े ओहदों पर जब भी किसी CEO को चुनना होता है या किसी अच्छी पोस्ट पे जाना होता है तो हमेशा इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्या हम खुद सिंसियर नहीं है, हम खुद स्कैम करते हैं, क्या वजह? भाई क्यों करेंगे? उनकी इतनी बड़े बड़े ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने CEO मैट्रिक पास थोड़ी बिठाना है, BA पास थोड़ी बिठाना है। वो पागल है, बेवकूफ है, अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उन्होंने एजुकेटेड बंदे ही बिठाना है ना।
जिसके अंदर स्किल्स होंगी, एबिलिटीज होंगी, कैपेबिलिटीज होंगी, कंपेटिटिव एज जो होगा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होंगे, वो कोई डिफरेंशिएट कोई चीज होगी, उसकी हाई क्वालिफिकेशन होगी, तो उस बंदे को बुलाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक बंदा उठ के आया जी मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मुसलमान हूँ, तो मैं दुबई में आया, अबू धाबी में आया, तो मेरा राइट पहले बनता है। ये तो इस्लाम भी कहता है कि इंसाफ करना चाहिए, जो बंदा ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको उसका राय देना चाहिए। एलयू ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकॉनमी ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया में जो है अपनी इकॉनमी ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। उसकी वजह यह है कि देखें इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पे आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में आईटी कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है। हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे उनके साथ भी ख़राब होने लगे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के ज़रिए आप देखे जाएं कि हमारे आए रोज़ की रोज़ ये रैलीज़ वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फिसाद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीज़ें ना उधर जाने के काबिल हैं ना उनकी आने के काबिल हैं। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। आप देख लें कि रोज़ आए हमारे यहाँ पर मतलब कि जल्द से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को, इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का, कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं। तेरा बाप है ना, हमारे लोग यहाँ पर रोज़ की रोज़ उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को वैसे मौका देकर देखना चाहिए। होते सब अपने फ़ायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़े और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखें, हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम अवाम जो है अवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी हमारी पार्टी हमारी पार्टी, और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की तरक्की तरक्की। जान दे देंगे इसके लिए। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए। चाइना की और सही है, वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना को पीछे छोड़ आए। क्या बात